हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वी अनदर वीडियो गाइज। फ्रेंड, मैं आज आपकी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं इतने दिनों के बाद आज वीडियो लेके आया हूं फ्रेंड, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लॉन्ग टाइम के बाद हमारी वीडियो आई है। तो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th का 2021 का जो पेपर होगा उसका किस टाइप का पेपर आएगा, कैसा आएगा। तो इसमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसमें से तैयारी करें तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो मोस्ट से मोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स डू इट। फ्रेंड, मैं बता दूं, ये हमारा पर्सन बैंक जो राज्य सरकार ने, हमारे अजमेर की राज्य सरकार है, उसने ये जारी किया है। तो मैं इसके अंदर बता दूं, विषय गणित का है ये। फ्रेंड, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर होगा जो इस प्रकार आएगा आपके सामने। नमूना प्रश्न, परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। पहला, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। सेकंड, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए गई पुस्तिका में ही लिखें। चौथा, जिन प्रश्न में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखें। पांचवा, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। मतलब इसके कहने का 5वां पॉइंट का मतलब ये है कि आप प्रश्न लिखते हो उससे पहले इसका क्रमांक नहीं लिखोगे तो आपका जो आंसर होगा रॉन्ग कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब प्रश्नों का अंक बार होगा, कैसे क्या होगा बता देता हूँ मैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे खंड अ देखोगे तो प्रश्न की जो संख्या होगी, पहला फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 1 से 8 तक कौन सा वास्तुनिश्चित प्रश्न, और 2 से 11 तक होंगे आपके एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। टोटल कुल अंक बार हो गए आपके 20। ठीक है फ्रेंड, खंड ब देखते हो तो आप 12 से 19 तक होंगे, और जिसके अंदर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 16 अंक के होंगे, मतलब कि एक अंक होगा, जो एक प्रश्न 2 अंक का होगा। खंड स के अंदर अगर आप देखते हो तो 20 से 23 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 4 नंबर का, मतलब कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 16 अंक का इसका भार होगा और अंक प्रत्येक 4 होगा। खंड द अगर आप देखते हो तो 24 से 25 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 भार होगा, इसका कुल अंक भार होगा 10, और अंक प्रत्येक प्रश्न होंगे 5। ठीक है फ्रेंड, तो खंड ये देखते हो तो आप 26 से 28 तक होते हैं, 18 6। ठीक है फ्रेंड, अब 7वें प्रश्न पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। मतलब जो आपने पिछली बार तो होता था कि 2 क्वेश्चन होते थे, 27वां और 26वां, जिसके अंदर विकल्प दिया जाता था। इस बार कम से कम 20 से 28 तक विकल्प दिए जाएंगे। तो अब हम वीडियो को बताता हूँ मेन क्वेश्चन कौन कौन से है आपके। अगर फ्रेंड आप ध्यान से पढ़े तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15 का वर्ग क्या होगा? सबसे इसने इजी क्वेश्चन पूछा है और सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो 15 का वर्ग होगा। तो फ्रेंड, फर्स्ट का जो है जिसका आंसर होगा 225 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप देखेंगे तो 225 इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। अगर आप देखोगे, आपने बहुपद पढ़ा होगा, बहुपद के अंदर जो इसकी घातांक होती है 2 होती है अधिक से अधिक, और जिसके अंदर x भी शामिल होता है। तो अगर आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको 2 दिखेगा, जिसके अंदर घातांक नहीं है, x नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन, 3x² प्लस 7x प्लस 4 में शून्याङ्कों का गुणनफल होगा। तो फ्रेंड, मैं इसके अंदर बता दूं, वीडियो के अंदर जो हमारी आंसर शीट है मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी है, उससे भी आपको पता नहीं चल पाता है। तो फ्रेंड, मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है। तो अगर आप हमारे आई बटन पर, आपको मेरा आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, उसके ऊपर टैप करें, आप डायरेक्ट हमारी वीडियो के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो एक एक क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड मैं बता दूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसकी PDF डाल दूंगा, PDF आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। इस बार बहुत इजी क्वेश्चन डाले हैं आपको राज्य सरकार ने। तो 5वां 6ठा क्वेश्चन, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते जाइए आप। 6ठा क्वेश्चन में आपको 7वां क्वेश्चन जूम करके बता देता हूँ, ये देख लीजिए, इस टाइप का है। 8वां भी देख सकते हो आप। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को रोक कर देख लें। 9th है, 10th है, देखते रहिए फ्रेंड।
12वां है द्वंद्व योग विधि से 6899 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 13वां है एक द्विघातीय बहुपद x² + 7x + k में शून्यकों का योग व गुणनफल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पार्ट तीसरे में से दे रखा है 3.3 या 3.4 से दे रखा होगा। अगर आप प्रश्न 14 देखेंगे रैखिक का समीकरण, ये पार्ट आपको दे रखा है 4 से 5। अगर आप 15% देखे sin 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छठे पार्ट में से दिए गए। अगर आप 16% पढ़ो 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, करना कुछ नहीं। इसके अंदर आपको एक पुल बनाना है। पुल बनाने के बाद अगर आप उसकी लंबाई देखोगे, वो मतलब ऊंचे पुल से किस नाव का अवनमन कोण बनता है, तो इससे अगर आप ध्यान से देखते हो तो अवनमन कोण वह कोण होता है जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, उससे 30 डिग्री का होता है और इसकी जो हाइट होगी 50 मीटर होगी फ्रेंड। अगर आप 17वां क्वेश्चन पढ़ते हो ABCD के एक चक्रीय चतुर्भुज यदि एंगल AOC 136 डिग्री है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सिर्फ पर में आनी चाहिए और कुछ नहीं है फ्रेंड। 18वां प्रश्न अगर आप पढ़ते हो तो ये आपको दे रखा है 13वें पार्ट में से एक 2.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। 19वां प्रश्न भी बहुत इजी प्रश्न है। एक सीधे वहाँ 12 मीटर ऊंचे पुल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि से आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद मतलब कि फीट वहाँ से दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाया जाता है ज्ञात कीजिए। अगर प्रश्न आप 20 ध्यान से पढ़ते हो, यदि P और Q के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा और ब्रैकेट a माइनस sin थीटा b cos थीटा, ये बिल्कुल डिटो कॉपी आपके 9.9 चैप्टर 1 उसके अंदर लास्ट 14वां क्वेश्चन है जिसमें से ये डिटो कॉपी छाप दिया है आपके क्वेश्चन। अथवा के अंदर आप अगर देखते हो तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए। AO ये भी पार्ट 11वें में से डाला गया है आपको फ्रेंड। प्रश्न 21वां अगर आप पढ़ते हो ध्यान से, x अक्ष पर वहाँ बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और ब्रैकेट 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। अथवा सिद्ध करो कि समान कोणिक त्रिभुज पर परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप हो गए या नहीं हो गए ये पार्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पार्ट 11वां तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर प्रश्न 22 देखते हो आप, सिद्ध करो कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अथवा के अंदर अगर आप पढ़ते हो एक वृत्त की दो जीवा AB और AC बराबर है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र एंगल BAC के समद्विबाहुक भाजक स्थित होगा। अगर प्रश्न 23वां पढ़ते हो, एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपने 15वां चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये उसमें से ही दे रखा है आपको। अथवा के अंदर अगर आप पढ़ते हो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC AD बट्टा DB बराबर 3/5 तथा AC बराबर 5.6 इकाई है तो AE का मान ज्ञात करो। ये आपको चित्र दे रखा होगा। 24वां अगर आप प्रश्न पढ़ते हो ध्यान से, एक 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र O पर OA व OB त्रिज्या परस्पर 120 डिग्री कोण बनाती है कि रचना कर A व B पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। और अथवा के अंदर आप अगर ध्यान से पढ़ते हो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाएगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा 16 चैप्टर हमारा है जो शंकु आयत आयतन घनत्व ये सब उसमें से ही दे रखा है। इसी ये 16.3 का है यह प्रश्न। अगर आप प्रश्न 25 पढ़ते हो, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलोक्य विधि द्वारा हल कीजिए। इसके अंदर आप प्रश्न पढ़ते हो ध्यान से, 3x + 2y - 11 बराबर 0, 2x - 3y + 10 बराबर 0। अथवा के अंदर अगर आप प्रश्न पढ़ते हो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलोक्य विधि द्वारा हल कीजिए। अगर आलोक्य विधि आपने ध्यान से पढ़ी होगी चौथे पार्ट में तो यह आपसे हो जाएगा फ्रेंड। अगर प्रश्न 26वां पढ़ते हो, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 दे रखा है तो n तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा इसने। समांतर श्रेणी में 8वां पद दे रखा है तो 8वां पद हो जाएगा a + 60d। nवां पद अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो 33 होगा। प्रथम n पदों का योग हो जाएगा 123। तो फ्रेंड इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना होगा a + 60d लिखकर बराबर का
बराबर में 33 कर देना है। 33 करने के बाद में 8 को 33 में से 8 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा। इस तरह अगर आपका क्वेश्चन चलता रहेगा आंसर शीट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, एक प्रश्न है आपका 25वां निम्नलिखित समीकरण का आलोक, ये तो मैंने बता दिया होगा। लंबाई के एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। उन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन क्रम, ये 8वें पार्ट से पूछा गया है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि आप इससे ऊपर वाला करें, बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, निम्न बारंबारता बटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपने विचलन विधि ध्यान से पढ़ी होगी तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। 27वां प्रश्न पढ़ते हो, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम व अंतिम पद 7 है तथा 125 है। इसने कहा कि प्रथम पद 7 हो जाएगा, अंतिम पद 125 हो जाएगा, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान होगा अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। इसके अंदर ये आपको 7 दिखेगा, इसके अंदर करना कुछ नहीं है फ्रेंड, आपको डी ज्ञात करना। डी के लिए मैं बता दूं, इसने 60वां पद दे रखा है और इसलिए मैंने आंसर शीट दे रखी है, आप ध्यान से जाकर देख लीजिए। अथवा के अंदर अगर आप देखते हो, सिद्ध कीजिए 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। अथवा के अंदर एक आप पढ़ते हो, एक कक्षाओं के छात्रों के प्राप्तक निम्न बारंबारता बटन में दिए हुए इनसे माध्यमिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 28वां प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, 4 संख्याओं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, अथवा सिद्ध कीजिए ब्रैकेट 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री ब्रैकेट वापस बंद कर 7/4 क्या है। अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन, ध्यान से पढ़ा होगा, इसके अंदर ये विस्तार से बताया गया, मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन नहीं, त्रिकोणमितीय रेशियो है जो जिसके अंदर बताइए, है टेबल के अनुसार आपको करना है। इसके अथवा के अंदर पढ़ते हो, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। भी बहुत सरल प्रश्न है। तो अगर आप ये देखते हो तो यहाँ तक हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड। और मैं बता दूं फ्रेंड, इस बार आपको जो 22 से 28 तक क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आपको अथवा के अंदर दे रखे हैं। तो फ्रेंड मेरा मानना है अच्छे से आप पेपर करें, अच्छे मार्क्स लाए, ये मेरा मानना है। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में। तो इसके लिए बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स डू।